राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए विंटर ड्रेस लाई हूँ। बहुत ही सुंदर और नए तरीके से बनाई है। और यह ड्रेस हमको कान्हा जी को किस तरह से पहनाने हैं, हम अपने कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने चोली पहना दी है। और देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक डाली है। इस कमर में हमने ना इसमें डोरी का उपयोग किया है, न डोरी डालेंगे ना चिटबिट बटन। एक नए तरीके से बनाई है। और देखिए इस तरह से हम इसको खींचेंगे और ये दो डोरी हम पीछे कमर में ही इस तरह से उसमें दबा देंगे। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे। और हम कैप की वीडियो सेकंड पार्ट में आपको कैप बनाना बताएंगे। और देखिए पहनने के बाद फ्रंट बैक से कितने अच्छे से ये ड्रेस अच्छी लग रही है। देखिए पहनने के बाद ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसके देखिए सबसे पहले हमने इस तरह से एक रबड़ बैंड ली है, यानी इलास्टिक ली है। इलास्टिक को हम अपने कान्हा की कमर के साइज की कट कर लेंगे और नॉट बांध देंगे। अब इसमें देखिए इस तरह से हमने ऊन लिया है, वर्तमान का सॉफ्ट ऊन है। इसकी तरह से देखिए हम इसमें एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इसमें 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब चैन बनाने के बाद देखिए फिर लूप लेंगे और उसी में हम फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 3 4। इसमें कुल मिलाकर हम 40 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने इस तरह से पूरा कर लिया है 40 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ एंड में हम इसको नॉट बांध देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने 40 सिंगल क्रोशिया राउंड में बना लिए हैं। अब फिर से हम इसमें 1 2 और 3 चैन शुरू में बनाएंगे, जिससे हमारा उठा नहीं रहता। अब फिर हर सिंगल चैन में हम सिंगल क्रोशिया हर सिंगल चैन में बनाएंगे। 40 सिंगल क्रोशिया थे तो 40 सिंगल चैन में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हम बुन रहे हैं उसी तरह से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरे राउंड में बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अब बुन लिया है राउंड। अब हम वहीं आ गए हैं एंड में, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। देखिए जॉइंट करने के बाद हमारा इस तरह से ही सर्कल बन गया है। इस तरह से हमारे 2 हुए हैं राउंड। अब तीसरे राउंड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम क्लोजअप से बताते हैं आपको किस तरह से हम बनाना है। तो देखिए अब हमको 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद हम सेकंड वाली चैन में देखिए इस तरह से देखिए यहाँ सेकंड वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार फिर उसी चैन में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे सिंगल चैन में डबल सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर हम फिर सिंगल चैन बनाएंगे सेकंड वाली चैन में। थर्ड वाली चैन में फिर से हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक सिंगल चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से लेकर पूरे राउंड में इसी तरह से बनाए जाएंगे। चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हमने अब बना लिया है पूरा राउंड। अब वहीं फिर से आ गए हैं जहाँ से शुरू किया था, वहाँ पे हम फिर से इनको अटैच करके या जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हमने जोड़ दिया है। हमारा 3 रो कंप्लीट हो गई हैं इस तरह से और घेर बनता जा रहा है हमारा। अब हम चौथी रो में क्या करेंगे, हमको इसमें बढ़ाना नहीं है। 3 चैन बनाने के बाद हर सिंगल चैन में सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। देखिए जिस तरह से हम बुनते जा रहे हैं उसी तरह से आप भी हर सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे हर सिंगल चैन में। इसमें हमको एक भी फंदा नहीं बढ़ाना। देखिए इस तरह से हमने ये बुन लिया है। अब देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमको वहीं फिर एंड तक पूरा बुनना है सिंगल क्रोशिया सिंगल चैन में। तो देखिए इस तरह से हमने अब आखिरी तक बुन लिया है। और देखिए हम अब चौथी रो हमारी कंप्लीट होगी। फिर से हम देखिए आखिरी में इस तरह से हम बुनते जा रहे हैं और फिर हम इसको फिर अटैच कर देंगे। इसमें कोई भी हम ज़्यादा डिजाइन और ज़्यादा भी कठिन नहीं बता रहे, सरलता से यह ड्रेस हम बना सकते हैं। अपने कान्हा जी को न्यू डिजाइन भी है। तो देखिए इस तरह से हमारा गोल सर्कल बनता जा रहा है। ये देखिए अब हम 5वीं रो में 3 चैन बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल चेन बनाएंगे, यानी एक सिंगल चेन में हम देखिए इस तरह से क्लोजअप से देखिए, इस तरह से देखिए हमने बनाया। अब फिर हम लूप लेंगे, लूप लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर हम उसी चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक सिंगल चेन ली थी, अब हम दूसरी 5वीं रो में हर सिंगल चेन में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पूरे 160 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। देखिए हमने जिस तरह से बनाया उसी तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो पूरा कंप्लीट देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है एंड तक। फिर वही है कि हम इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है और कुल मिलाकर हमने इसमें 5वीं रो कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे। अब फिर से हम इसमें 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हर सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। इसमें अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। जो हमने पहली रो में सिंगल चेन में डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें अब सिंगल बनाएंगे और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो हम इस तरह से पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है और देखिए हमारे इस तरह से घेर भी बढ़ता जा रहा है, नहीं हमारा घेर उठेगा और अच्छे से फ्लैट भी रहेगा। इस तरह से देखिए सिर्फ हमने इसमें तीसरी रो में और 5वीं चौथी रो में और तीसरी रो में ही फंदे बढ़ाए हैं जो आपको बताए हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें 4 चेन बनाने के बाद अब एक लूप लिया है और एक सिंगल चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में एक बार चेन, दूसरी बार, तीसरी और 4, इसको 4 सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। इस तरह से हम इसमें एक चेन में 10 बार इस तरह से बुनेंगे। देखिए 1 2 फिर 3, देखिए 4 बार इस तरह से हम इसको ट्रिपल सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से बनाते जाएंगे और एक सिंगल चेन में इस तरह से एक नई डिजाइन बनाएंगे आखिरी में। देखिए हमारे 10 बार हो गए हैं। देखिए अब इसकी एक लूप लेंगे, 2 चेन बनाने के बाद हम एक चेन, देखिए इस तरह से हमारी 3 चेन होने के बाद अब इधर होने के बाद एक नेक्स्ट चेन छोड़ने के बाद एक नेक्स्ट चेन में हम इसको अटैच करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी यह कली बन जाएगी। यह देखिए इस तरह से। अब हम आपको दूसरी कली भी बना के क्लोजअप में बताते हैं, क्योंकि आपको उस तरह से समझ में नहीं आएगी ये कली, तो हम इसको आपको दूसरे में बताते हैं बुन के। देखिए एक चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे और इसमें एक उठाएंगे, एक चेन बनाएंगे, 2 और ये 3 और ये 4 बना लिए। देखिए 4 चेन बनाने के बाद एक लूप लेंगे, लूप लेके फिर देखिए उसी चेन में फिर से हम एक बार, 2 और ये 3 ट्रिपल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर उसी चेन में फिर से हम ट्रिपल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसी को बनाएंगे। इस तरह से एक सिंगल चेन में हम एक ही फंदे में 10 बार ट्रिपल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी यह एक बूटी तैयार हो जाएगी, किनार पर कली। तो देखिए इस तरह से हमने यह दूसरी भी कली आपको बुन के पास से बता दी है। देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। अब ये देखिए 8 9 और देखिए ये 10 यानी 10वीं बार हमने इसको इस तरह से बुन लिया है। ये देखिए पूरी तरह से 10 बार बुनने के बाद अब एक लूप लेंगे, एक नेक चेन छोड़ने के बाद हम अगली तीसरी चेन में इसको अटैच कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से देखिए दूसरी बूटी बन गई है। इस तरह से हमने 2 कली बना ली हैं। इसी तरह से हम शुरू से लेकर देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक हम पूरे राउंड में
एक कली बना के यह तैयार कर लेंगे। चलिए तो हम करते हैं। देखिए इस तरह से हमने कली कर ली है। वही तरीका है कि हम एंड में आ गए हैं, इसको अटैच करके इस तरह से हमारी ये फ्रॉक तैयार है। और जितना नेट धागा हमारा बचता है कट करके हम इसको अंदर लॉक कर दें, जिससे हमारी ड्रेस ना खुले। देखिए फ्रंट बैक दोनों ही तरफ से हम आपको ड्रेस बता दें कितनी साफ और क्लीन तरह से आपको दिख रही है। खुद गिन के आप वहाँ पर बना सकते हो। घेर भी देखिए कितना क्लीन से आया है। अब इसके बाद देखिए बीच सर्कल में हमारे 40 फंदे थे। देखिए यहाँ हमने नॉट बांधी थी लास्टिंग में, वहाँ पे सामने से 20-20 फंदे के 2 पार्ट्स बांध के वहाँ 20 से इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ से उठाने के बाद इसमें हम यह ऊन अटैच करेंगे इस तरह से। अब इसमें एक बनाने के बाद लूप, अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया 1 2 3 सिंगल एक क्रोशिया बनाएंगे। ये धागे को हम साथ में लेके चलेंगे। इसके अगले नेक्स्ट फंदे में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर अगले फिर सिंगल फंदे में हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इस तरह से हम 10 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हम आपको इस तरह से यह वीडियो बता रहे हैं। थोड़ी लंबी है लेकिन फास्ट में बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी बुनने में। तो देखिए हम आपको धीरे धीरे और आस्ते आस्ते बता। देखिए इस तरह से हमने 4 बुन लिए हैं। अब इसमें हम देखिए आपको हम पास करके बता रहे हैं। देखिए 4 हमने सिंगल क्रोशिया बुन लिए हैं। अब इसको हम बता रहे हैं आपको क्लोजअप से कि किस तरह से। देखिए इस तरह से फंदे होंगे हमारी इलास्टिक में, उसको राउंड करके इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक चेन में फंदे बीच में से उठाएंगे, इस तरह से बनते और बुनते जाएंगे। तो हमारे ये बता रहे थे कि वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको बहुत धीमे और अच्छे से बताएंगे तो आप खुद बुन लेंगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए इस तरह से हमने ये 10 कर लिए हैं। अब इसको हम रिटर्न करने के बाद फिर से हम हर सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनते जाएंगे 10 बार। देखिए 10 बार। देखिए कोई इजी और आसानी तरीके से यह ड्रेस आप अपने कान्हा जी को बना भी सकती हैं। देखिए इस तरह से बुनते जाइए। ये हमारी दूसरी रो है। अब हम आपको फास्ट मोड पे जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इस तरह से हम इसमें 2 रो और बना लेंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया सिंगल चेन में 10 बार। देखिए 2 को है रो। इसी तरह से अब हम इसमें जल्दी जल्दी बुन के बता रहे हैं आपको। पूरा इसमें कट नहीं किया हमने इसीलिए कि आपको सामने से ही बुन के बता रहे हैं, भले वो हम फास्ट मोड पे बताएंगे आपको। तो देखिए इस तरह से हमने बुनते जा रहे हैं। इसी तरह से आपको भी बुनना है। देखिए इस तरह से हमने ये एंड तक बुन ली है। देखिए 1 2 3 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, जिससे हमारा थोड़ा बड़ा चाहिए कि हमको गले तक रहे और खिंचाव भी नीचे नहीं रहेगी। देखिए इस तरह से हमको इसमें कुल मिलाकर इसमें हमें सिंगल चेन में 20 सिंगल चेन बनानी है। इस तरह से एक डोरी बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने 20 सिंगल चेन बुना है। देखिए ये डोरी बन गई है। अब इसके लिए हम इसमें हर सिंगल चेन में हम सिंगल ही चेन बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से हम बुन रहे हैं, हर सिंगल चेन में सिंगल चेन डालते जाइए और बनाते जाइए। इस तरह से हमारी यह डोरी तैयार होगी। यहाँ शुरू से लेकर एंड तक हम इस तरह से इसको बुन लेंगे। देखिए हमने बुन लिया है। वहीं फिर हम आएंगे और जोड़ देंगे। फिर हर सिंगल चेन में हम सिंगल चेन बनाते जा रहे हैं। जो 10 सिंगल को उसमें 10 चेन में सिंगल चेन बनाते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब वहीं फिर आ गए हम। इसी तरह जिस तरह से हमने इसमें पहली डोरी बनाई थी, उसी तरह से यहाँ भी इसी तरह की हम डोरी बना लेते हैं। तो देखिए हमने डोरी बना ली है। वो एंड में आकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जितना भी हमारा धागा निकलेगा ऊन, उसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखिए इसको हम इस तरह से एक नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने के बाद अच्छे से नॉट बांधेंगे। जितना एक्स्ट्रा भी हमारा ऊन बचता है उसको हम अंदर ही इसी में लॉक करते जाएंगे। अगर हम किनार से ऊन कट करते हैं तो हमारी पूरी ड्रेस खुल जाएगी। तो हमको इसको अंदर जितना ऊन बचा है उसको अंदर करते जाएंगे। और देखिए जितना एक्स्ट्रा और बचता है
उस ऊन को हम इस तरह से कट कर देंगे। देखिए कट करने के बाद देखिए हमारी कितनी सुंदर सी यह फ्रॉक बनती जा रही है। देखिए इस तरह से बनने के बाद अब देखिए हम आपको इस दूसरे ऊन में हमने यही ऊन लिया सॉफ्ट, इसमें हमने चोली बनाकर बताएंगे। पहले भी वीडियो में चोली बताई थी लेकिन अलग अलग बताते तो आपको दिक्कत होगी, तो इस तरह से हमने इसमें एक चेन बनाने के बाद इसमें 15 चेन बना लेंगे। देखिए अब 15 चेन बनाने के बाद 2 चेन बनाने के बाद हम इसमें सेकंड चेन में हम लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से जिस तरह हम बुन रहे हैं उसी तरह से शुरू से लेके एंड तक इस तरह से हम बुन लेंगे। देखिए तो पूरे में हम बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने बुन लिया है। देखिए इस तरह से हमारा बन लिया, कितना क्लीन है। अब पलटने के बाद 1 और 2 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया फिर से बुनेंगे एक बार। देखिए बुन लिया है। अब हम नेक्स्ट चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। एक में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। तो 15 दूनी 30 होंगे और उसके डबल बनाएंगे तो और हो जाएंगे 30 में। तो देखिए शुरू से लेकर एंड तक हमने इस तरह से बुन लिया है। तीसरी रो में अब हम हर सिंगल चेन में 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले में एक चेन में सिंगल क्रोशिया, सेकंड में डबल क्रोशिया बनाया था। तीसरी रो में एक चेन में हम 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया हर सिंगल चेन में बुनेंगे। देखिए इस तरह से घना हो गया और एक आधा चंद्रमा सा बन गया। अब पलटने के बाद अब हम हर सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, तो हमारे इस तरह से फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए इस तरह से हर सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से अब हम इसके लिए देखिए शुरू में 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए हम 12 सिंगल चेन स्किप यानी छोड़ने के बाद 12वीं चेन में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिए फिर से गिन लेंगे आप। देखिए 12वीं चेन आई, 12वें फंदे में इस तरह से इसको अटैच कर देंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो इस तरह से एक चोली हमारी तैयार हो गई। अब फिर से हम उसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि गैप नहीं दिखना चाहिए हमारी चोली में। अब यहाँ 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13। देखिए 13 फंदे बनाने के बाद फिर गिनेंगे और यहाँ पर हम 12 फंदे फिर यानी 12 सिंगल चेन स्किप करने के बाद 12वीं चेन में इसको अटैच कर देंगे। लास्ट के 8 फिर से उसी तरह से बुन लेंगे। चलिए तो बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको भी हम अटैच करेंगे और इस तरह से हमारी ये दूसरी भी स्लीव बन गई। अब फिर से हम वही 8 सिंगल क्रोशिया एंड में बनाएंगे। शुरू में हमारे 8 सिंगल क्रोशिया आए थे, एंड में भी उसी तरह से 8 सिंगल क्रोशिया ही हम बनाएंगे तो हमारे बराबर हो जाएगी इस तरह से चोली। इसमें ना एक फंदा बढ़ेगा ना घटना, नहीं तो हमारी चोली सही नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी बुन ली है। देखिए इस तरह से हमारी ये चोली इस तरह से तैयार हो गई है। देखिए इस तरह। अब इसी तरह से देखिए
हमने फ्रंट बैक दोनों से कितनी साफ क्लीन आ रही है। इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे में से यहाँ से लेके एंड तक सिंगल क्रोशिया पूरे में बुन लेंगे और धागा कट कर नॉट बांध दिए हमने, हाँ, जिससे हमारी वीडियो लंबी ना हो। देखिए इस तरह से हमारी यह चोली तैयार हो गई है। चोली तैयार होने के बाद देखिए इस तरह से हमने ड्रेस ली है। इसमें इस तरह की मार्केट की बूटियाँ मिलती हैं। ये देखिए ये हमारी आँख है और नोज दोनों ही मिलते हैं, लेकिन आप ऊन से भी बना सकते हैं। आप रेडीमेड नहीं लेना चाहती तो येलो और काली ब्लैक ऊन से आँखें और रेड से ऊन नोज बना सकती हैं। इस तरह से दोनों ही ग्लू गन से अटैच कर दिए हैं। अब इसमें देखिए हमने ये चोली भी अटैच कर दी है। इस तरह से ये दोनों डोरी इस तरह से डालेंगे और ये हमारी ड्रेस तैयार है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।